प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न कर रहा है कि बालक के हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है, यानी कि बालक के हड्डियों का जो विकास होता है और उसके दांतों का जो क्रमशः विकास होता है वह किस बात पर निर्भर करता है। क्या वह माँ के दूध पर निर्भर करता है, क्या वह भोजन के ऊपर निर्भर करता है, या पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है, या थायराइड पर निर्भर करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्रमशः नीचे की तरफ से बढ़ते चलेंगे। थायराइड एक बीमारी है, तो इससे तो यह निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि थायराइड होता है तो हम इलाज कराते हैं, तो इस पर यह निर्भर ही नहीं करता। प्रायः भोजन सभी बच्चों को दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को में यह पाया जाता है कि उनका शारीरिक विकास हो रहा है लेकिन हड्डियों में मजबूती नहीं आ पा रही है। उसके लिए भी हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, या हड्डियों के फ्रैक्चर या टूट जाने के बाद वह केवल भोजन पर ही मात्र निर्भर रह करके हड्डियों में मजबूती नहीं ला सकता, तो यह भी क्रॉस कर देंगे कि भोजन पर भी निर्भर नहीं होता है। माँ के दूध पर यह आवश्यक नहीं है कि वह शैशवावस्था में ही हड्डियों का विकास की बात करें या हड्डियों के टूटने या मजबूत होने की बात करें, तो यह इस पर भी निर्भर नहीं करता है कि माँ का दूध कब तक बच्चा पीता है। अमूमन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक पीता है। उसके बाद की यह बात आती है तो क्या होगा, तो हमारे पास एक विकल्प बनता है पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव पर। यह जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इसके स्राव से ही हमारे हड्डियों का और दांतों का विकास होता है। यह दोनों को मजबूती प्रदान करता है, उसके विकास में यह सहयोग करता है पैराथायराइड ग्रंथि का स्राव। उससे जो भी पैराथायराइड ग्रंथि से जो भी स्राव होता है, जो भी तत्व निकल करके आते हैं, और वह हड्डियों के और दांतों के विकास पर और मजबूती पर अपना योगदान देते हैं। इस हिसाब से यह इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा, पैराथायराइड ग्रंथि का स्राव। आगे देखते हैं, बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को, बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को कौन सी ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है, कौन सी ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या सभी। थायराइड ग्रंथि भी प्रभावित नहीं करता है, सभी का तो प्रश्न ही नहीं यहाँ पर है, कोई एक प्रभावित करता है तो यह विकल्प हमारा होगा ही नहीं। थायराइड ग्रंथि भी बालक के शांति और व्यवहार पर प्रभाव कोई नहीं डालती है, और न पीनियल ग्रंथि डालती है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि। इस हिसाब से पैराथायराइड ग्रंथि विकल्प ए सही होगा। वयः संधि, वयः संधि की अवस्था है। वयः संधि उस अवस्था को कहते हैं कि बालक और बालिकाओं में एक ऐसा अंदरूनी परिवर्तन जो उसने परिकल्पना नहीं की, जिसके बारे में हम सोचते विचारते भी नहीं है, लेकिन वह परिवर्तन उसके शारीरिक रूप में हो जाता है। वह अंदर ही अंदर होता है और मुझे उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है, वह परिलक्षित नहीं होता है, उसे हम देख नहीं पाते हैं, जिसका एज आता है। अब थोड़ा सा इस पर जान लेंगे कि वयः संधि क्या है। वयः संधि माँ या पिता बनने की एक लक्षण होता है, जिसे वयः संधि की अवस्था हम कहते हैं। वयः संधि की अवस्था है क्या 16 से 18, 19 से 21, 12 से 14, या कोई नहीं, तो यह तो विकल्प होगा ही नहीं। 16 से 18 यह बहुत बाद का है, तो यह अगर यह बहुत बाद का है तो यह अगर नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि यह अगर बाद का है कि 16 से 18 वर्ष, तो आपके पास विकल्प बचता है सी 12 से 14 वर्ष, जो वयः संधि की एज के नाम से हम जानते हैं, जिसमें माँ या पिता बनने के एक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और उसे हम वयः संधि के नाम से जानते हैं, जिसका विकल्प होगा सी 12 से 14 वर्ष। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।